अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग 10 की, जिसके 10वें एडिशन का मेला आज से सजेगा। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रंगारंग इफ्तिताही तकरीब की मेज़बानी करेगा। लेज़र लाइट शो और आतिशबाजी के साथ म्यूज़िक का तड़का भी लगेगा। मारूफ गुलकार आवाज़ का जादू जगाएंगे। इफ्तिताही मैच दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा। ट्रॉफी 1 टीमें 6, टाइटल की जंग पूरे जोरों पर लड़ी जाएगी। सलाहियतों के आतिशफशा दहकेंगे। खेल के मैदान में प्लेयर्स की शानदार कारकर्दगी से महकेंगे। पाकिस्तान में क्रिकेट का शुरू होगा वो एक्शन जिसमें सिर्फ मौज होगी, नहीं होगी कोई टेंशन। PSL सीजन 10 का मेला 11 अप्रैल से 18 मई तक लगेगा। पिंडी, कराची, लाहौर और मुल्तान में टाकरे होंगे। क्रिकेट फैंस को मिलेगी रात दिन सौगात। चौकों छक्कों की होगी बरसात। स्पोर्टर्स देंगे बॉलर्स का साथ। इवेंट के इफ्तिताही मैच से पहले रौनक मेला भी लगेगा। रूह की ग़िज़ा का भी भरपूर इंतजाम होगा। रंगो बू से सजी तकरीब जुमे को शाम 7 बजे होगी। आबिदा परवीन सूफियाना कलाम से महफिल की रौनक बढ़ाएंगी। अली जफर, निताशा बेग और तलहा अंजुम भी आवाज का जादू जगाएंगे। के दरमियान रात 8:30 बजे खेला जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड की क़यादत शादाब खान करेंगे। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी होंगे। और PSL सीजन 10 की इनामी रकम का PCB ने ऐलान कर दिया। PSL का फाइनल जीतने वाली टीम को ट्रॉफी के साथ 5 लाख अमरीकी डॉलर्स की इनामी रकम मिलेगी। रनर्स अप को 2 लाख डॉलर्स दिए जाएंगे। 6 टीमों के टूर्नामेंट में 11 अप्रैल से 18 मई तक 34 मैचेस खेले जाएंगे। और PSL फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी ने पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान को एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया है। खुसूसी शॉर्ट फिल्म और 2 एंथम भी जारी कर दिए। खुसूसी शॉर्ट फिल्म में माहिरा खान के साथ बाबर आजम और साइम अयूब भी जलवागर हुए। और अब बात करेंगे पाकिस्तान के नूर जमान ने वर्ल्ड अंडर 23 स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में नूर जमान ने मिस्री हरीफ को शिकस्त देकर एजाज़ अपने नाम किया। पहले 2 गेम्स हारने के बाद मैच में शानदार वापसी मुमकिन करते हुए नूर जमान ने टाइटल जीत लिया। स्क्वाश के आलमी नक्शे पर पाकिस्तान की दबंग वापसी। नूर जमान ने मुखालिफ हवा के सीना सुपर होकर तारीख का धारा ही मोड़ दिया। पाकिस्तान अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वाश का चैंपियन बन गया। खेल के आलमी सल्तनत के तख्त पर पाकिस्तान ने अपना राज कायम कर दिया। फाइनल में मिस्र के करीमुल तुर्की का जादू इब्तदाई तौर पर सर चढ़कर बोला। पहले 2 गेम्स जीतकर मिस्री खिलाड़ी ने नूर जमान को दिफा पर मजबूर किया। हरीफ के जबड़े से फतह कैसे छीनी जाती है, नूर जमान ने इसका अमली नमूना पेश करके अपने ताबनाक मुस्तकबिल का पता दे दिया। आखिरी 3 गेम्स जीतकर नौजवान पाकिस्तानी खिलाड़ी ने हारी बाजी अपने नाम कर ली। अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वाश का ताज सर पर सजा लिया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी स्क्वाश प्लेयर नूर जमान को अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद पेश की। सदर ममलिकत ने कहा कि नूर जमान ने स्क्वाश के खेल में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान स्क्वाश में खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल करेगा। PP की सेनेटर शहरी रहमान, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी नूर जमान को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का बेलारूस का 2 रोज़ा दौरा। वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल किया गया। शहबाज शरीफ ने विक्ट्री मोनूमेंट पर फूल चढ़ाए। अहम मुलाकातें और मुआहदे दौरे का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस में शानदार इस्तकबाल किया गया। शहबाज शरीफ ने विक्ट्री मोन्यूमेंट पर फूल चढ़ाए। शहबाज शरीफ बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की दावत पर 10 से 11 अप्रैल तक बेलारूस के सरकारी दौरे पर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मेज़बान सदर के दरमियान पाकिस्तान में सरमायाकारी और माशी ताउन पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान में ट्रैक्टर साजी और यूक्रेन रूस तनाज़े समेत अमन व सलामती पर भी बात होगी। नवाज शरीफ भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और तारिक फातमी भी हमरा हैं। शरीफ बरादरान बेलारूस के बाद बरतानिया का दौरा करेंगे। बेलारूस के सदर इज़्ज़त माब अलेक्जेंडर लुकाशेंको की जानिब से सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के एजाज़ में अपने फार्म हाउस पर अशाइया दिया गया। अशाइये में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भी शिरकत कर रहे हैं। सदर लुकाशेंको ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए गैर मामूली गर्म जोशी का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने पुरतपाक इस्तक़बाल और मेहमान नवाजी पर सदर लुकाशेंको का शुक्रिया अदा किया। अख्तर मेंगल ज़बान काबू में रखें वरना ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के रहनुमाओं की BNP सरबराह को वार्निंग। अख्तर मेंगल को मुल्क दुश्मन, ब्लैकमेलर और दहशतगर्दों का सरगना करार दिया। कहा सरदार अख्तर मेंगल ने अपनी सियासी साख बचाने के लिए लखपास पर धरना दे रखा है।
पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के रहनुमाओं के अख्तर मेंगल पर तनकीदी वार। BNP के सरबराह को बैरूनी एजेंट, बलोच कौम का दुश्मन और बलूचिस्तान के लिए नासूर करार दिया। सीनियर सूबाई वजीर मीर सादिक इमरानी का कहना था कि अख्तर मेंगल साम्राज्य कुव्वतों के इशारे पर बलूचिस्तान को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। आज तक सरदार अख्तर ने, BNP ने आज तक जितने भी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी, आर्मी के जवान, कैप्टन, मेजर, कर्नल शहीद हुए मजदूर, उनको बोलान में क्या असर किया? क्या आज तक एक भी वाक़े की इन्होंने मजम्मत की? अख्तर मेंगल अपनी जबान काबू में रखें, वरना ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। सूबाई वज़रा ने वार्निंग दे दी। अख्तर जान मेंगल साहब को ये कहते हैं कि आप अपनी सियासत करें, परफॉर्मेंस की बुनियाद पे करें, आप जमहूरी एहतिजाज करें, वो आपका हक है, लेकिन इस तरीक़ों से हुकूमत को ब्लैकमेल करना, ये हुकूमत ब्लैकमेल नहीं होगी। इन चीज़ों से गवर्नमेंट अपनी रिट स्टैब्लिश करेगी हर सूरत में। सूबाई वज़रा ने वाज़ेह किया कि तमाम जमहूरी कुव्वतों के साथ बात करने को तैयार हैं, लेकिन जो भी कानून हाथ में लेगा दहशतगर्दों की सरपरस्ती करेगा, आईनो कानून की जद में आएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत में कशीदगी बढ़ने लगी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात दूर कराने के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाएगी। पीपल्स पार्टी ने अपने मुतालबात मनवाने के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी पार्लियामान में नून लीग को लाल झंडी दिखाएगी। बिलावल भुट्टो ने पार्लियामान में हुकूमत को टफ टाइम देने की मंजूरी दे दी। ज़राए का ऐसा भी कहना है कि पीपल्स पार्टी पार्लियामान में हुकूमत का मजीद साथ नहीं देगी और कानून साजी में हुकूमत की हिमायत नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को फैसले से बाज़ाबिता तौर पर आगाह कर दिया। ज़राए का दावा है कि हुकूमत अहम कानून साजी नहीं करा सकेगी। हुकूमत उम्मत मुस्लिमा के बजाय अमरीका की खुशनुदी में लगी है। आज़ादी का हक कश्मीर से नहीं फ़लस्तीन से छीना जा सकता है। फ़लस्तीनियों ने आलमी कुफ्र का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं कराची में 13 अप्रैल को फ़लस्तीन मिलियन मार्च करेंगे। मुस्लिम लीग से कहूँगा, आप ही तो हैं जो कायदे आज़म के मौक़िफ़ को झुटला रहे हैं। मुस्लिम उम्मा के नाम पर वजूद में आने वाली रियासत पूरी दुनिया के मुसलमानों की जंग लड़ने की जिम्मेदार है। अगर पाकिस्तान आज फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की जंग नहीं लड़ता तो फिर वो क़याम पाकिस्तान के मकसद की नफी कर रहे हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये उम्मत मुस्लिमा के वो बड़े ममालिक हैं कि अगर वो मिलकर एक मुत्तफ़क़ा फैसला कर ले, कोई उम्मत मुस्लिमा का हुक्मरान उनकी मुखालफत नहीं कर सकेगा। 13 अप्रैल को इंशाअल्लाह कराची में इसराइल मुर्दाबाद के उन्वान से मिलियन मार्च होगा। लेकिन मैं उस मुस्लिम लीग को कहना चाहूँगा कि आप ही तो हैं जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मौक़िफ़ को जुटला रहे हैं। अहले फ़लस्तीन की अमली, जानी और माली मदद उम्मत मुस्लिमा पर फ़र्ज़ है। 55,000 से ज़ायद कलमा गो अफराद को ज़बा होते देख कर भी क्या जिहाद फ़र्ज़ नहीं होगा? उम्मत मुस्लिमा इसराइल के ख़िलाफ़ करारदादों के बजाय जहाद का ऐलान करे। मारूफ आलिम दीन और सदर वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरेबिया मुफ्ती तकी उस्मानी का इस्लामाबाद में कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तमाम मुस्लिम हुकूमतों पर जिहाद फ़र्ज़ हो चुका। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने फतवा जारी कर दिया। अहले फ़लस्तीन की मदद जिस्मानी, माली, जानी, हर तरह की मदद जिसकी इस्तात में हो वो उसका फरीज़ा है। सारी दुनिया के सामने गैर मुल्की ज़मानतों के साथ किए हुए मुआहदे को तोड़कर आज ये फिर दोबारा उन मासूम बच्चों पर, औरतों पर, बूढ़ों पर, मस्जिदों पर, अस्पतालों पर बमबारी करके उसको मलबे का ढेर बना रहे हैं। नए उसने कब्जे किए हैं और यहूदियों को वहां पर बसाने के जो इक़दाम किए हैं वो गैर कानूनी हैं, गैर ज़ाब्ते के खिलाफ हैं। ऐसी सूरत हाल में शरन अल अक़रब फल अक़रब के उसूल पर तमाम मुस्लिम हुकूमतों पर जिहाद फ़र्ज़ हो चुका है, जिसके नतीजे में
फ़लस्तीनियों की नुसरत उम्मत मुस्लिमा पर वाजिब हो चुकी है। कुरानी आयात, अहादीस मुबारका और मुसल्लमा फ़िक़ही उसूल इस पर शाहिद अदल हैं। अमीर जमात इस्लामी की अपील पर कल मुल्क भर में फ़लस्तीन से जारी यकजहती के लिए मार्च होगा। हाफिज़ रहमान कहते हैं फ़लस्तीन मार्च में बच्चों, ख़वातीन, फैमिलीज़ की बड़ी तादाद शिरकत करेगी। ट्रंप के गज़ा को खाली कराने के नापाक मंसूबे की मजम्मत के लिए घरों से निकले एहतजाज का मकसद उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों को ख्वाब गफलत से जगाना है। सदर डंपर एसोसिएशन लियाकत महसूद अवामी रद्द-ए-अमल पर आपस से बाहर हो गए। भारी असलाह थामकर रात गए जाए हादसा पहुंचे। हुकूमत को धमकियां दी और गिरफ्तार शहरियों की हवालगी का मुतालबा करते हुए पाकिस्तान के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान से बिल्कुल मैं बाइकाट कर दूंगा। भारी असलहा लहराते दर्जनों गार्ड्स के झुरमट में प्रोटोकॉल इतना कि किसी मुल्क के प्रेसिडेंट लगे हों। ये मौसूफ है डंपर एसोसिएशन के सदर, जिनके टैंकर्स और डंपर्स अब तक 80 घरानों के चिराग गुल कर चुके हैं, लेकिन उनके मुंह से मुजम्मत का एक लफ्ज ना निकला। अपने 5 डंपर जले तो पाकिस्तान बाइकॉट का नारा लगा दिया। मुझे खुद लेटर दे दो और मैं जाने मेरा काम जाने। आज के बाद पाकिस्तान से बिल्कुल मैं बाइकाट कर दूंगा। पाकिस्तान से बिल्कुल मैं बाइकाट कर दूंगा। लियाकत महसूद ने बोल के प्रोग्राम न्यूज़ पंच में हट दर्मी बरकरार रखी। ट्रैफिक हादसात पर लबकुशाई तक न की। डंपर जलने का रोना रोते रहे। किसी ने नहीं देखा, न कोई अस्पताल पे गया, न कोई। सबको भी पता है जो कम से कम 11 गाड़ी भी जला, तो ये जानबूझ के भी जलाया। न कोई एक्सीडेंट भी हुआ, न कोई वगैरह भी हुआ। तो ये 11 गाड़ी तो उसने जलाया। कम से कम तो 11 गाड़ी तो एक ही गाड़ी का 1.5 करोड़ के मत है। खुलेआम मीडिया पर बड़ी बड़ी धमकियां देने वाला इतना ताकतवर कैसे है? अवाम सोचने पर मजबूर हो गए। टैक्स देते हो, किसी पर एहसान नहीं करते। आप लोग अरबों कमाते हैं, टैक्स तो देना पड़ेगा। आवाम ने सदर डंपर एसोसिएशन लियाकत महसूद के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल दे दिया। कहा कि टैक्स देने का मतलब यह है कि अवामी जानों से खेला जाए। आपको यह हक किसने दिया? ये लाइसेंस दिया हुआ है उसने, इसका मतलब है ड्राइवर को कि जी आप जिसको चाहे को चलते फिरो, फ्री हैंड है। इसका मतलब ये है कि आप तो वो तो ये भी कहता है कि जी मैं 60 करोड़ रुपए माना जो है ना बांटता हूँ सिंध गवर्नमेंट में आईजी ट्रैफिक को। इसको तो इसका मतलब है वो सही है, इसीलिए वो इस तरीके के बयान दे रहा है और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। क्या यही स्टेटमेंट वो आउट ऑफ पाकिस्तान किसी इंसानी मुल्क में जाके दे सकते हैं? जो डंपर माफिया है ये टैक्स दे रहा है, ये अपने आकाओं को दे रहा है टैक्स। ये टैक्स दे रहा तो अपने आकाओं को दे रहा है टैक्स। और दूसरा ये है कि वो कराची से कमा भी तो रहे हैं। वो आते हैं जी हम टैक्स भर रहे हैं। कहाँ का टैक्स भर रहे हैं? कराची सबसे टैक्स कराची भरती है। शहरी कायद में हैवी ट्रैफिक नासूर बन गया। औरंगी टाउन में ट्रैफिक हादसे में बच्चा जाँ बहाक। पावर हाउस चौरंगी पर डंपर ने राहगीर को जख्मी किया। शहरी मुश्तइल हुए और 5 डंपर्स को जला डाला। पुलिस ने वाक़े में मुलव्वस 19 अफराद को हिरासत में ले लिया। डंपर्स, ट्रॉलर्स और टैंकर्स ने रवा साल के 3 माह में 80 अफराद की जानें ले ली। मजमूई तौर पर ट्रैफिक हादसात में 257 अफराद लुक़्मा-ए अजल बन गए हैं। का शिकार हो गए। गिरफ्तारी से मामला हल नहीं होगा। सबको एक प्लॉट देने का मैं ऐलान करता हूँ के अंदर हम कोई भी कमी कोताही नहीं छोड़ेंगे। चैलेंज ये है कि उस ड्राइवर को सजा मिले। बहुत सारे ऐसे ड्राइवर्स हैं जो बगैर लाइसेंस की गाड़ी चला रहे हैं। डंपर्स और टैंकर्स की खून की होली। शहर कायद के बासी लहू लहू। औरंगी टाउन में कच्ची आबादी के करीब ट्रैफिक हादसे में बच्चा जाँ बहक हो गया। बच्चे की शनाख्त 8 साला शर्जील के नाम से हुई। पावर हाउस चौरंगी पर डंपर। ये सारी चीजें हम इंट्रोगेशन भी कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेजेस भी कलेक्ट कर रहे हैं, उससे क्लियर होगा कितने लोग इसमें शामिल हैं। पुलिस ने वाकये में मुलव्विस 19 अफराद को हिरासत में ले लिया। रवां साल के 3 माह में हैवी ट्रैफिक से 80 अफराद जान की बाजी हार गए। सिर्फ डंपर की टक्कर से 18 अफराद लुक़मा-ए अजल बने। ट्रॉलर्स की तेज रफ्तारी 31 शहरी जाँ बहक हुए। वाटर टैंकर ने 17 अफराद की जानें ली। मजमूई तौर पर ट्रैफिक हादसात में 257 अफराद लुक़मा-ए अजल बन गए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आतिशज़दगी के वाक़यात। खानपुर में ऑयल एजेंसी में आग भड़क उठी। कनकोट में गुजरानी मार्केट में आग लगने से 17 दुकानें जल गई। मेहड़ में गंदम के गोदाम में आग लगने से सैकड़ों मन गंदम जलकर खाकस्तर हो गई। अब बात करेंगे मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्ज़िम अरमग़ान के वालिद कामरान कुरैशी बड़ी मुश्किल में, लेकिन गर्दन से सरिया अब तक ना निकल सका। पुलिस, मीडिया और दीगर को आज भी हल्की फुल्की धमकियाँ देते रहे, मज़लूमियत का इजहार भी करते रहे।
मुझे मार दो, मैं फिर भी जन्नत में ही जाऊंगा। अरमाखान के वालिद कामरान कुरैशी एक और केस में गिरफ्तार, लेकिन अकड़ है कि जाने का नाम नहीं ले रही। आज फिर लबकुशाई की तो धमकियों से भरपूर थी। मंशियात केस में गिरफ्तार कामरान कुरैशी को अदालत में पेश किया गया। गैर रस्मी गुफ्तगू में अरमाखान के वालिद फिर पुलिस और मीडिया पर बरस पड़े। कहा कि पुलिस ने मुझे बहुत मारा और कहा अपना मुंह बंद रखो। मैं कहता हूँ कुछ भी कर लो, मैं जन्नत में ही जाऊंगा। मेरा बेटा था यहाँ पर था, सबसे पहले मेरे बेटे ने मुझसे माफ़ी मांगी कि पापा मुझे माफ़ कर दें, और फिर उसने बोला कि मैं कन्फेशन करूँगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कन्फेशन करो ताकि तुम्हारे बाप की जान छुड़ाई जाए, पैसे भी दो। माजी में भी कामरान कुरैशी कुछ इसी तरह के धमकी आमेज बयानात दे चुके। अभी जाओ अंदर, अबे क्या कर रहे हो, तमीज नहीं है, तू क्या करेगा, तू क्या करेगा, अल्लाह का सिस्टम चलेगा। उधर FIA ने अरमाखान के वालिद कामरान कुरैशी की मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी गिरफ्तारी डाल दी। मेहड़ में राधन थाने की हदूद में दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम। पुलिस के मुताबिक गोलियां चलने से दो भाइयों समेत तीन अफराद जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। कोहाट के इलाके शेखान में मस्जिद के करीब दस्ती बम धमाके में दो बच्चे जाँ बहक, दो जख्मी हो गए। जाफराबाद के इलाके कैदी शाख के मकाम पर पुलिस चौकी पर दस्ती बम हमला हुआ। पुलिस के मुताबिक धमाके में जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुलजमान फरार हो गए। उधर कराची के इलाके औरंगी टाउन गुलशन बिहार में खुदाई के दौरान खाली प्लॉट से इंसानी ढांचा बरामद हुआ है। पुलिस का कहना है कि मिलने वाले इंसानी ढांचे की शिनाख्त नहीं हो सकी। ढांचे को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और अभी मौशी मैदान से बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान में नई एयरलाइन ने काम शुरू कर दिया है। एयर एशिया का इफ्तिताह गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने किया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मुश्किल वक्त खत्म हो गया, आसानियां शुरू। पाकिस्तान को मुआशी मैदान में एक और बड़ी कामयाबी मिल गई। मलेशिया की एयरलाइन एयर एशिया ने पाकिस्तान में ऑपरेशन शुरू कर दिया। नई एयरलाइन की इफ्तिताही तकरीब कराची के मुकामी होटल में हुई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने खिताब करते हुए कहा, आज का दिन बड़ी खुशी का दिन है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए दिन रात कोशिश है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ काउंसिल जनरल मलेशिया का और उनके CEO एयर एशिया का। मेरे मुल्क की मईशत बढ़ रही है, मेरे मुल्क की सरहदों की हिफाजत हो रही है, तो मैं समझता हूँ मुझ समेत इस मुल्क की 24 करोड़ आवाम अपने आर्मी चीफ को भी सलाम करेगी और अपनी पूरी अफवाज को सलाम करेगी। TCB एविएशन के CEO ख्वाजा अली मजीद ने पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज शुरू करने पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, एयर एशिया की एंट्री गेम चेंजर साबित होगी। पाकिस्तान से 130 मुल्कों में परवाजें शुरू होगी। Air Asia truly is a game changer. And to bring it first to my home city of Karachi is truly an honor for me, and to have you all here. And in the future, inshallah, we plan on Lahore, we plan on Islamabad as well. तकरीब में सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह और मलेशिया के कौंसल जनरल भी शरीक हुए। एयर एशिया और TCB की मदद से दोनों ममालिक के दरमियान हफ्ते में 4 परवाजें ऑपरेट करेंगी। टिकट की कीमत 55,000 रुपए मुकर्रर की गई है। हम $500 मिलियन खर्च कर चुके हैं, जिसमें पाकिस्तानी स्टेक होल्डर्स और सरमायाकार शामिल हैं। CEO बैरिक गोल्डमार्क ब्रिस्टो की प्रोग्राम आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू। कहा, हम आधा कर्ज और आधा इक्विटी के जरिए खर्च करेंगे। उम्मीद है इस साल मामलात फाइनल हो जाएंगे। On what you said, it is recently reported that Barrick Gold is planning additional investment of $2 billion. And I'm sure your company is currently engaging with a lot of financial institutions. So how long it will take to secure that investment? What is your assessment? We're expecting to have of course, the money we're putting in is available. And I would also point out that we've already spent $500 million. This is ourselves and our हम $500 मिलियन खर्च कर चुके हैं। इसमें पाकिस्तानी स्टेक होल्डर्स और हमारा पैसा शामिल है। हम आधा कर्ज और आधा इक्विटी के जरिए फंडिंग करेंगे। आधा कर्ज का हिस्सा हासिल करने के लिए उम्मीद है कि इस साल के वस्त में मामलात फाइनल हो जाएंगे और साल के आखिर में पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। हमारे बोर्ड्स और मुख्तलिफ शेयर होल्डर्स ने इस साल के दौरान तामीर जारी रखने के लिए बजट की मंजूरी दे दी है और जब हमें फंड्स मिलेंगे हम कर्ज में से कुछ रकम की वापसी कर दें। हम कर्ज में से कुछ रकम वापस करेंगे। अभी हम तवक्को कर रहे हैं कि साल के वस्त तक कर्जों के ढांचे को हतमी शक्ल दे सकें और साल के आखिर तक हासिल कर लें। During this year, and when we get the funds, we will reimburse some of the money that we've invested out of the debt. So right now we're expecting to be able to finalize the debt structures
by the middle of the year and be able to draw on it towards the end of the year. गूगल मैप पर अंधा एतमाद ड्राइवर को ले डूबा। BMW गाड़ी नामुकम्मल पुल से नीचे जा गिरी। इंडोनेशिया GPS की मदद से सफ़र करने वाला ड्राइवर गूगल मैप के बताए हुए रास्ते पर मुड़ा और गोली की रफ्तार से 40 फीट नीचे चलती सड़क पर जा गिरा। खुशकिस्मती से दूसरी गाड़ियों से टक्कर नहीं हुई। 61 साला ड्राइवर भी महफूज रहा। वीडियो वायरल हो गई। और पाकिस्तान क्रिकेट की जारी करदा वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। वीडियो में पाकिस्तानी खातून क्रिकेटर्स नतालिया परवेज़ और आलिया रियाज ने अपनी सहरंगेज शख्सियत से 4 चांद लगा दिए। आलिया रियाज के सवालात पर दुरुस्त जवाब की सूरत में नतालिया परवेज़ की खुशी देखने लायक थी। वफाकी वज़ीर सेहत सईद मुस्तफ़ा कमाल ने IHITC इस्लामाबाद का दौरा किया। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक मुस्तफ़ा कमाल को इदारे के फंक्शंस और मौजूद सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि 265 बेड्स पर मुश्तमिल ये एक मुकम्मल अस्पताल है। यहाँ 5 बड़े ICU वार्ड्स मौजूद हैं। बदकिस्मती से ये इदारा 2023 से गैर फ़ाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर इस सेंटर को दोबारा फ़ाल करने जा रहे हैं। यहाँ से टेलीमेडिसिन का पहला बड़ा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। डॉक्टर्स और दवा आवाम की दहलीज तक लाएंगे। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास। चेयरमैन CDA का कहना था कि पाक इनक्लेव में तरक्याती कामों की रफ्तार में मज़ीद तेज़ी लाई जाए। शाहराहों की बेहतरी, स्ट्रीट लाइट्स, पानी की फराहमी और दीगर सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने पाक इनक्लेव में सॉफ्ट लैंडस्केपिंग समेत माहौल दोस्त पौधे लगाने, शजरकारी मुहिम को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत की। और कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। कराची त खैबर दर्जा हरारत में इजाफा। पंजाब के कई इलाकों में हीट वेव का इम्कान है। कराची में समंदरी हवाएं बहाल हैं, ताहम हवा में नमी बढ़ने से गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है। मौसम ने तेवर बदले तो अप्रैल भी गर्म होने लगा। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा हो गया। पंजाब में हीट वेव का खदशा सर उठा रहा है। गर्मी की लहर के पेश नज़र PDMA ने मौसम गर्मा की तातीलात जल्द करने की तजवीज़ दे दी। पंजाब हुकूमत को मरासला भी भेज दिया गया। दूसरी जानब कराची में समुद्री हवाएं बहाल हो गई, मगर हवा में नमी का तनासब 69% बढ़ गया। दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री तक जा पहुँचा। जुम्मे को खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई वस्ती पंजाब, इस्लामाबाद और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने और चंद मुकामात पर बारिश का इम्कान है। बाज़ मुकामात पर यालाबारी भी हो सकती है। और आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा उरूज आफ्ताब का यूनानी दारुल हुकूमत एथेंस में कॉन्सर्ट, अपनी आवाज़ का जादू जगाया, मारूफ गाने गाए। यूनानियों की बड़ी तादाद में इवेंट में शिरकत। हाजरीन पाकिस्तानी गुलकारा को सुनकर झूम उठे। नगर पाखड़ में थर्ड जीप रैली का मेला आज से सजेगा। मुल्क के नामवर रेसर्स अपनी महारत का मुजाहरा करेंगे। ख़वातीन रेसर्स भी हिस्सा लेंगी। 100 किलोमीटर का ट्रैक तैयार। महकमा खेल सिंध के मुताबिक रैली के लिए 100 से ज़ायद गाड़ियाँ रजिस्ट्रेशन हुई हैं। जब जीप रैली के आगाज़ से कबल महफिल मौसीकी का अहतमाम किया गया। मुल्क के नामवर गुलकारों ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। और नन्ही जान पर बला हमलावर, खौफ और दहशत से भरपूर मूवी दी मोगाई का ट्रेलर जारी। फिल्म 9 मई को रिलीज़ की जाएगी। खबरों में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।